हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम इंग्लिश बोलना सीखने वाले हैं हिंदी में। आज के वीडियो में हम इंग्लिश प्रैक्टिस एक कहानी से करने वाले हैं। इस तरह से इंग्लिश पढ़ने से हमारी इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस होगी, इंग्लिश लिसनिंग प्रैक्टिस होगी, इंग्लिश वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस होगी, नए नए वर्ड्स के मीनिंग सीखने को मिलेंगे। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द डोंकीज शैडो, गधे की छाया। Once a man wanted to go to a town far away from where he lived. एक बार एक आदमी अपने निवास स्थान से बहुत दूर एक शहर में जाना चाहता था। As it was a hot summer day, he decided to hire a donkey to ride on. चूंकि यह गर्मी का दिन था, इसलिए उसने सवारी के लिए एक गधा किराए पर लेने का फैसला किया। The donkey and its master accompanied the man. गधा और उसका मालिक आदमी के साथ थे। The man rode on the donkey's back as its master led him on. आदमी गधे की पीठ पर सवार हो गया और गधे को उसके मालिक ने आगे बढ़ाया। As they walked on, it was soon noon time. जैसे ही वे आगे बढ़े, जल्द ही दोपहर का समय हो गया। They decided to stop and rest for lunch. उन्होंने दोपहर के भोजन के लिए रुकने और आराम करने का फैसला किया। There were no trees or shady place anywhere in sight. कहीं भी कोई पेड़ या छायादार स्थान नहीं था। The man got off the donkey's back and sat in the shade made by the donkey's body. आदमी गधे की पीठ से उतर गया और गधे के शरीर से बनी छाया में बैठ गया। The master of the donkey also wanted to rest. गधे का मालिक भी आराम करना चाहता था। He poked the man to stand up and said, "You cannot sit there." उसने आदमी को खड़े होने के लिए कहा और कहा कि तुम वहां नहीं बैठ सकते। Let me sit in the donkey's shadow. After all, I own the donkey, so its shadow too is mine. मुझे गधे की छाया में बैठने दो। आखिरकार मैं गधे का मालिक हूं, तो उसकी छाया भी मेरी है। How is that so? The man exclaimed. ऐसा कैसे है? आदमी चिल्लाया। I have paid you to hire this animal for the day. मैंने तुम्हें इस दिन के लिए इस जानवर को किराए पर लेने के लिए भुगतान किया है। So today, both the donkey and the donkey's shadow are for me to use. इसलिए आज गधा और गधे की छाया दोनों मेरे उपयोग के लिए है। Don't try to be smart. You cannot. होशियार बनने की कोशिश मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। And so the argument continued and got heated up. The men kept arguing. इसलिए बहस जारी रही और बढ़ती गई। वे बहस करते रहे। The donkey standing in the sun could not bear the heat for long. धूप में खड़ा गधा अधिक देर तक गर्मी सहन नहीं कर सका। So he ran away in search of a shady spot. इसलिए वह छायादार स्थान की तलाश में भाग गया। The fighting men did not realize that the donkey and the shadow they were fighting for had left them. लड़ने वाले आदमी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जिस गधे और जिस छाया के लिए वे लड़ रहे थे, उसने आदमी को छोड़ दिया था। इसी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग कहानियों से सीखने के लिए और नए नए वीडियोस इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।